हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़े भाई क्लास में और लाभ उठाए क्लास का। प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर किया करें, जिससे हर एक साथी भाई क्लास में जुड़े और देखे समझे कैसे शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स में। अच्छा, मैथमेटिक्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना रहे हैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से, और हर एक ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को बनाना सीख रहे हैं हम। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है अपने सभी साथी को जोड़े क्लास में और देखे शानदार तरीके से कैसे हम क्वेश्चनों को बनाते हैं। ये क्लासें बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए चलाई जा रही हैं। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है कि भाई अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए दोनों क्लासों में जुड़ा करें और शानदार तरीके से लाभ उठाए क्लासों का, और जल्दी से जुड़कर देखे और फिर इसके बाद लाइक करें। क्लास को लाइक करने के बाद प्यारा सा कमेंट कर दे हर एक साथी भाई जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चल सके भाई कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ चुका है। इसके बाद जो साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, परिवार का हिस्सा बनेंगे और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करके आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कैसे शानदार तरीके के हर एक क्वेश्चन को करते हैं। आइए भाई जल्दी से आइए शेयर करके, फिर इसके बाद चलते हैं देखते हैं भाई आगे के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में। और जो क्वेश्चन हम लोगों ने कल के क्लास में किया था उससे आगे आज चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे भाई हम लोग कौन सी कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। जल्दी से आइए शेयर करके फिर आगे शुरू करते हैं। जल्दी से आइए भाई, हर एक साथी भाई शेयर करके आए और फिर आज सीखते हैं शानदार तरीके से अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। बच्चा आज हम लोग सीखने वाले हैं भाई सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड क्या होती है। सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, हर एक बच्चा जानेगा भाई। सापेक्ष चाल या इसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड समझिए भाई क्या होता है बच्चा। जब दो वस्तुएं गति कर रही हों तो एक वस्तु के सापेक्ष में दूसरी वस्तु की चाल सापेक्ष चाल कहलाती है। क्या है भाई सापेक्ष चाल, क्या कहलाती है, किसे हम सापेक्ष चाल कहेंगे। जब दो वस्तुएं गति कर रही हों तो एक वस्तु के सापेक्ष में दूसरी वस्तु की चाल सापेक्ष चाल कहलाती है। मतलब बच्चा सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई भाई कि एक वस्तु अगर गति कर रही है तो उसके सापेक्ष में कोई भी जब वस्तु होगी ही नहीं तो उसकी सापेक्ष चाल भी नहीं निकलेगी। इसका मतलब सापेक्ष चाल निकालने के लिए दो वस्तुओं को होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, तभी हम सापेक्ष चाल निकाल पाएंगे। और सापेक्ष चाल क्या होती है भाई, जब दो वस्तुएं गति कर रही हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक वस्तु ए गति कर रही है और यहाँ से एक वस्तु बी गति कर रही है, और जब ये दोनों गति कर रही हैं तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की चाल सापेक्ष चाल कहलाती है। इस वस्तु के सापेक्ष में इस वस्तु की चाल कौन सी कहलाएगी, सापेक्ष चाल कहलाएगी। ये हमें सापेक्ष चाल में पता चला भाई। क्या, जब दो वस्तुएं गति कर रही हूँ जब दो वस्तुएं गति कर रही हों तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की चाल, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की चाल सापेक्ष चाल कहलाती है। की चाल सापेक्ष चाल कहलाती है। क्या मतलब है भाई, हर एक बच्चा सीख गया है कि जब दो वस्तुएं गति करेंगी तो एक वस्तु की चाल दूसरी वस्तु की चाल सापेक्ष चाल कहलाती है। एक वस्तु की चाल दूसरी वस्तु की चाल के सापेक्ष चाल कहलाती है। क्लियर है भाई, सभी को बताइए, हर एक बच्चा बताए भाई। अब इसका मतलब क्या होगा भाई, सापेक्ष चाल कितनी प्रकार से हो सकती है, देखिए यहाँ पे समझिए। ये दो प्रकार से हो सकती है बच्चा। कैसे भाई, जो वस्तुएं होंगी दो
वो गति कर रही होंगी, दो प्रकार से गति कर सकती है। पहला प्रकार समझिए क्या है, फिर इसके बाद देखिए दूसरा। पहली प्रकार से क्या, कि जब बच्चा वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही हों। देखिए भाई, मान लीजिए कि एक वस्तु यहाँ से गति करना स्टार्ट करती है और दूसरी वस्तु भी यहाँ से गति करना स्टार्ट करती है, इस प्रकार से। तो ये देखिए दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही तरफ जा रही हैं। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले कौन सा होगा भाई, कि जो वस्तुएं होंगी वो एक ही दिशा में गति करें, तो सापेक्ष चाल क्या होगी भाई, सापेक्ष चाल बराबर जो पहली वस्तु होगी उसकी चाल और दूसरी वस्तु होगी उसकी चाल। पहली वस्तु ए और दूसरी वस्तु बी, पहले की चाल S1 दूसरी की चाल S2। तो क्या हो जाएगा भाई, S1 माइनस S2, जिस इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से हम माइनस कर लेंगे। क्लियर है भाई? इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, कि जो बड़ा होगा इन दोनों में से उसमें से हम माइनस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा सापेक्ष चाल बराबर, जब आपके सामने दी गई चाल जो होंगी एक ही दिशा में होंगी या दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही होंगी तब। क्लियर है अभी सभी को? अब दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है भाई, कि जो वस्तुएं हों वे एक दूसरे की तरफ या विपरीत दिशाओं में गति करें। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु यहाँ से गति कर रही है, दूसरी वस्तु यहाँ से गति कर रही है इधर की तरफ। ये देखिए एक दूसरे की तरफ गति कर रही है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो एक दूसरे से विपरीत दिशा में ये इस प्रकार गति कर रही हैं। हर एक बच्चा समझे भी इस बात को, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, पहली कंडीशन में भाई एक ही दिशा में गति करेंगी, तो ये अगर एक दूसरे से विपरीत दिशा में मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी तो क्या करेंगे भाई, सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल इक्वल टू इन दोनों चालों को जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ लेंगे, क्योंकि बच्चा ये दूरी को दोनों मिलकर कवर कर रही हैं, इसलिए इन दोनों चालों को जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए इतनी दूरी आपको कवर कराना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ये चलेगी यहाँ से तो ये जितनी चलेगी उतनी ही दूरी कवर करेगी, इसका कोई रोल नहीं होगा इसकी दूरी को कवर कराने में। देखिएगा अभी ध्यान से समझिए, अगर ये वाली वस्तु यहाँ जाना चाहती है तो ये जितनी दूरी यहाँ से जहाँ चलेगी उतनी ही दूरी चलने के बाद ही ये कवर कर पाएगी। अगर पूरी चलेगी तो पूरी कवर कर लेगी, इसका कोई भी रोल नहीं है इसकी दूरी को कवर कराने में। हर एक बच्चा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार इसका भी देखिए, अगर ये चाहेगी तो आधी जाए या पूरी जाए, जितना जाएगी अपने ही हिसाब से जाएगी। लेकिन जैसे ही एक दूसरे से विपरीत कोई भी वस्तुएं जाती हैं तो दोनों का रोल होता है इस दूरी को कवर करने में। देखिए कैसे, अगर ये वस्तु यहाँ से चल रही है और ये वस्तु यहाँ से चल रही है तो देखिए कुछ दूरी ये कवर कर रही है इधर से और कुछ दूरी ये कवर कर रही है, दोनों यहाँ पे आकर मिल जाएंगी और पूरी दूरी को कवर कर लेंगी। इसका मतलब दोनों वस्तुओं का रोल है इसमें, तो दोनों को प्लस कर लेंगे। इसमें माइनस करना है, क्यों माइनस करना है, क्योंकि इन दोनों में से एक दूसरे का कोई भी रोल अदा नहीं कर रही हैं। क्लियर है भाई, सभी को पता है, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं समझते हैं आगे क्या करेंगे। नोट कर लिए भैया एक साथी, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए आगे समझिए भी। आगे समझिए हर एक बच्चा, देखिए भी। अब इसका मतलब समझिए भी, अगर हम सापेक्ष चाल निकालना चाहते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालना चाहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं भी, फॉर्मूला क्या होगा रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए? रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या हो जाएगा भाई, रिलेटिव स्पीड मतलब RS निकालने के लिए या सापेक्ष चाल निकालने के लिए, यहाँ पे लिख लीजिए सापेक्ष चाल निकालने के लिए क्या हो जाएगा भाई, चाल बराबर क्या होता है बच्चा कहेगा, दूरी अपान समय। दूरी अपान समय ये चाल बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको निकालना क्या है, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल में दूरी अपान समय तो होगा भाई, लेकिन सापेक्ष दूरी या सापेक्ष समय हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे भाई, गैप अपान टाइम। और इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ से टाइम निकालना हो
तो टाइम बराबर या समय बराबर क्या हो जाएगा, गैप अपान रिलेटिव स्पीड। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। अगर आपको चाल निकालना है तो इसको लगाएंगे फॉर्मूला गैप अपान टाइम, और अगर टाइम निकालना है तो गैप अपान रिलेटिव स्पीड। समय बराबर गैप, रिलेटिव स्पीड का मतलब सापेक्ष चाल। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। हर एक साथी बताए भी। चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कैसे ये रूल फॉलो होंगे हर एक बच्चा समझेगा और देखेगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, हर एक साथी देखिए। पहला क्वेश्चन समझे भी हर एक बच्चा क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। क्वेश्चन है बच्चा, एक लड़का अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग जाता है। इसके 1 घंटा बाद इसके चाचा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या चाल से, प्रति घंटा की चाल से इसे पकड़ने निकलते हैं। लड़का कितने समय में पकड़ लिया जाएगा? लड़का कितने समय में पकड़ लिया जाएगा? लड़का कितने समय में पकड़ लिया जाएगा? हर एक साथी देखिए और समझे, इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें भी। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से हर एक साथी करके बताएं। लड़का कितने समय में पकड़ लिया जाएगा? समय निकालना है बच्चा, फॉर्मूला अभी मैंने बताया था क्या आपको लगाना है समय निकालने पर, और अगर चाल निकालना है तो क्या फार्मूला लगाना है, समय निकालना है तो क्या लगाना है। तो समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है भाई, गैप अपान रिलेटिव स्पीड। निकालिए, बताइए। चलिए देखिए, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखते हैं और समझते हैं। चलिए देखिए, समझिए भाई, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से शानदार तरीके से सीख ले कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जाता है और इसके 1 घंटे बाद इसके चाचा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसे पकड़ने निकलते हैं। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। बच्चा मान लीजिए कि किसी भी बच्चे का ये घर है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से अगर ये बच्चा निकलता है और यहाँ से निकलने के बाद ये इस प्रकार से इधर की ओर भाग जाता है, तो अब बच्चा बताएगा भाई अगर बच्चा यहाँ से भागना शुरू करता है, कितनी चाल से भागना शुरू करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसके बाद 1 घंटे बाद इसके चाचा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पकड़ने निकलते हैं। बच्चा बताइए, बच्चा अगर इधर भागा है तो चाचा इसके इधर भागेंगे या इधर भागेंगे पकड़ने के लिए। बच्चा अगर इधर भागा है तो उसके चाचा बच्चे को पकड़ने के लिए किधर भागेंगे? बच्चा बताए भाई, इधर जाएंगे या इधर जाएंगे? हर एक साथी बताए भाई,
जिधर बच्चा गया है भाई उधर ही तो पकड़ने के लिए जाएंगे। हर एक साथी बताए भाई अगर बच्चा इधर गया है तो इसका मतलब चाचा को भी इधर जाना पड़ेगा, तभी तो बच्चे को पकड़ पाएगा। भाई बच्चे को पकड़ना है अगर, तो जिधर बच्चा गया है उधर ही उसको जाना पड़ेगा। इसका मतलब चाचा भी इस प्रकार से यहाँ से निकलेंगे। इन दोनों की दिशाएं क्या हैं? सेम है, सेम दिशा में जा रहे हैं भाई। कितनी रफ्तार से ये जा रहा है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चाचा जाएंगे। पता चला भाई सापेक्ष चाल में क्या बताया था मैंने, कि जब भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु एक ही दिशा में गति कर रहे हो, देखिए एक ही दिशा में दोनों गति कर रहे हैं, तो इसका मतलब सापेक्ष चाल क्या बनने वाली है? अगर एक ही दिशा में गति करेंगे तो सापेक्ष चाल बच्चा बताएगा कि जब एक ही दिशा में कोई भी व्यक्ति गति कर रहे होंगे तो उन दोनों चालों को क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे, वो माइनस कर लेंगे। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, ये बात मैंने सिखाया है कि जब एक ही दिशा में कोई भी गति कर रहे होंगे तो उन दोनों की चालों को माइनस करेंगे। आगे चलिए, ये बात तो पता चल गई हमें यहाँ से भाई कि ये सापेक्ष चाल बनने वाली है। तो देखिए अब ये कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लड़का भागा था भाई, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग गया, और 1 घंटे बाद चाचा चलना शुरू करते हैं। भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा? ये भी 20 किलोमीटर जाएगा। और इसका मतलब अगर 1 घंटे के बाद चाचा चलते हैं तो ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर लेगा कि नहीं कर लेगा भाई? मतलब अब बच्चा यहाँ पे पहुँच चुका है, तब चाचा ने यहाँ से चलना शुरू किया है। बच्चे ने 20 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली है, इसका मतलब 20 किलोमीटर का गैप यहाँ पे बन गया है। हर एक बच्चा बताए भाई दोनों के बीच में चाचा यहाँ पे है और लड़का यहाँ पे पहुँच गया है। कितना आगे है लड़का? 20 किलोमीटर आगे है। तो गैप दोनों के बीच में कितने किलोमीटर का है? बच्चा बताएगा 20 किलोमीटर का। हर एक बच्चा समझे भाई, गैप बनाना अगर आप सीख गए, गैप कैसे निकलेगा ये सीख गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, शानदार तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। कितने किलोमीटर का गैप है भाई? 20 किलोमीटर का है। क्यों? क्योंकि लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जाता है। 1 घंटे बाद चाचा चलते हैं, इसका मतलब जब चाचा चलेंगे तो लड़का 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा होगा। तो गैप यहाँ से आपको पता चल चुका है भाई कि कितने का है गैप? 20 किलोमीटर का है। क्लियर है? तो आपके पास फार्मूला क्या है भाई? समय निकालने का फार्मूला क्या है? समय बराबर गैप अपान रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड क्या? सापेक्ष चाल क्या होगी? मैंने बताया था जब एक ही दिशा में है तो दोनों को माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा सापेक्ष चाल यहाँ से भी? रिलेटिव स्पीड कितनी निकलेगी? बच्चा कहेगा दोनों को माइनस करेंगे तो 20 में से 25, 25 में से 20 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं, समय निकालना है। रखिए गैप कितना है भाई? 20, और रिलेटिव स्पीड कितनी है? 5। 5 से काटिए, 5 को 20, इसका मतलब कितना घंटा का समय लगेगा? 4 घंटा का समय लगेगा इस बच्चे को पकड़ने के लिए, लड़के को पकड़ने के लिए चाचा को। क्लियर है भाई? हर एक बच्चा बताए भाई। और अगर आप देखना चाहें यहाँ से तो देख भी सकते हैं। जब 20 किलोमीटर ये चल चुका है तब चाचा यहाँ से चलना शुरू करेंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो 20 किलोमीटर अब आगे, अब जैसे ही आगे अगले घंटे में बच्चा जाएगा 20 किलोमीटर, फिर से आगे 20 किलोमीटर ये कवर करेगा, तो चाचा 25 किलोमीटर कवर कर लेंगे। इसका मतलब चाचा पहली वाले 20 से 5 किलोमीटर ज़्यादा चल लेंगे। क्लियर है भाई? एक बार में। फिर आगे जाकर बच्चा 20 जाएगा तो चाचा 10 किलोमीटर आगे चले जाएंगे। फिर आगे बच्चा 20 जाएगा तो चाचा 15 चले जाएंगे। तो फिर आगे बच्चा 20 जाएगा तो चाचा 20 किलोमीटर आगे चले जाएंगे और उसको पकड़ने की कोशिश करने के बाद पकड़ लेंगे। क्लियर है भाई? हर एक बच्चा बताए भाई। अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है? समय बराबर गैप अपान रिलेटिव स्पीड। गैप कितने किलोमीटर का है? 20 किलोमीटर का। रिलेटिव स्पीड आपको समझ लेना भाई, एक ही दिशा में जाने पर दोनों चालों को माइनस करना है, माइनस करके रखिए। अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो प्लस करिए, कोई दिक्कत नहीं, समझिए। और फिर इसके बाद क्वेश्चन अगला जो आने वाला है उसका आंसर करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हर एक साथी उस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन समझिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा भाई क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक विद्यार्थी अपने विद्यालय से
एक विद्यार्थी अपने विद्यालय से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग जाता है। एक विद्यार्थी अपने विद्यालय से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जाता है और विद्यालय का चपरासी 1 घंटे बाद विद्यालय का चपरासी 1 घंटे बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। तो विद्यार्थी को पकड़े जाने जाने में कितना समय लगेगा? हर एक बच्चा बताए भाई। इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही टाइप का क्वेश्चन है। शानदार तरीके से प्रत्येक बच्चा करके क्वेश्चन का आंसर बताए। बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर करिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चा। चलिए देखिए, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और एक साथी ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन है बच्चा, एक विद्यार्थी अपने विद्यालय से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जाता है और विद्यालय का चपरासी 1 घंटे बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। तो विद्यार्थी को पकड़े जाने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है बच्चा। पिछले ही टाइप का क्वेश्चन है। समय आपको निकालना है भाई। जो विद्यार्थी भागा है स्कूल से, विद्यालय से, उसको पकड़ने के लिए एक चपरासी उसके पीछे चलता है। मान लीजिए बच्चा कि यहाँ से एक विद्यार्थी भागा था, ये स्कूल है। इस प्रकार से जब जैसे ही वो भागेगा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है और फिर 1 घंटे के बाद चपरासी यहाँ से भागेगा कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगर इसकी चाल कम होगी तो बच्चा इसको कभी भी ये पकड़ नहीं पाएगा। देखिएगा, समझिए यहाँ पे, अगर जो व्यक्ति पहले भाग रहा है और उसको पकड़ने वाले व्यक्ति की चाल कम होगी इस वाले से, तो ये कभी भी क्या इसको पकड़ पाएगा? भाई पकड़ ही नहीं पाएगा। अगर ये तेज़ भागेगा, ये धीमे भागेगा, तो ये पकड़ ही नहीं पाएगा। इसको इससे तेज़ भागना पड़ेगा तभी तो इसको पकड़ पाएगा, क्योंकि ये पहले भागा है और ये बाद में भागना शुरू किया है, इसलिए इसको तेज़ भागना पड़ेगा। तो देखिए 25 किलोमीटर से भाग रहा है। कौन है ये भाई? विद्यार्थी है, लड़का है। और जो चपरासी है ये 1 घंटे के बाद भागता है, यहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको पकड़ने के लिए निकलता है। तो फिर से वही कंडीशन है बच्चा, जब ये 1 घंटे के बाद चलना शुरू करता है तो 1 घंटे में कितनी दूरी कवर कर लेगा? 25 किलोमीटर भाई पहले निकल जाएगा आगे। तो एक गैप यहाँ से कितना पता चल गया भाई हमें कि गैप कितने का है? 25 किलोमीटर का है। हर एक बच्चा बताया भाई गैप आपको निकालना। क्लियर हुआ सभी को? तो गैप कितने का है, आपको समय निकालना है भाई कि कितना समय यहाँ पे लगेगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई? गैप अपान रिलेटिव स्पीड।
रिलेटिव स्पीड पता है भाई, जैसे यहाँ लड़का इधर भागेगा तो चपरासी को भी इधर ही जाना पड़ेगा क्योंकि इसको पकड़ना है। तो गैप कितने का है भाई, 25 किलोमीटर का। और जो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो माइनस कर लेंगे, तो 30 में से 25 तो कितना जाएगा, 5। तो 50-25 इसका मतलब कितना घंटा लगने वाला है अभी, 5 घंटा लगने वाला है। 5 घंटे में जो चपरासी है वो लड़के को बहुत ही आसानी से पकड़ लेगा। क्लियर है अभी सभी को, बताइए, हर एक बच्चा बताए अभी। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए भाई जल्दी से, शानदार तरीके से हर एक बच्चा करके बताएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, समझिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करिए। क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है। क्वेश्चन है भाई कि एक चोर ने 2:30 पर या 2:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलता है। उसी वक्त मालिक 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। बताइए वह कितने समय में पकड़ लेगा। हर एक बच्चा बताएगा भी, बहुत ही शानदार आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया है पीछे, तो प्रत्येक बच्चा करके बताया भाई कितने समय में जो कार का मालिक है वो चोर को पकड़ लेगा। बताइए भाई जल्दी से आंसर करिए हर एक साथी भाई, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं, समझते हैं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी देखिए, समय निकालना है भाई कितने समय में पकड़ा जाएगा। तो समय बराबर हमने क्या सीखा, गैप अपान रिलेटिव स्पीड। देख लेते हैं भाई, 2:30 बजे, इसका मतलब 2:30 बजे एक कार को चुराकर चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। कितने बजे, 2:30। चोरी का पता 3 बजे लगता है, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालिक भागता है। भाई 2:30 बजे चोरी हुई और 3 बजे पता चला, इसका मतलब 2:30 बजे से 3 बजे तक आधे घंटे तक ये चोर भागा भाई। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर भागता है तो आधे घंटे में कितना भागेगा भाई, 30 किलोमीटर। जैसे ही 30 किलोमीटर ये भाग चुका होगा, ये चलना शुरू कर देगा, तो गैप कितने का आया भाई। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, गैप कैसे निकाल रही हूँ। 2:30 बजे चोरी हुई, 3 बजे पता चला, इसका मतलब आधा घंटा का बीच में ही रहा। और ये प्रति घंटे 60 किलोमीटर भागता है, तो आधे घंटे में कितना भागा होगा भाई, 30। तो गैप हमारे पास कितना आ गया भाई, गैप कितना, 30 किलोमीटर का है। क्लियर है। और अगर ये दोनों एक ही दिशा में भागेंगे, क्यों, क्योंकि इसको पकड़ना है, इसको चोर को, तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड निकालना होगा हमें। मतलब दोनों को माइनस करेंगे, तो 75 में से 60 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 15। तो 15 दुनिया 30 और 2 घंटे में चोर पकड़ा जाएगा मालिक के द्वारा। यही आपको निकालना था। क्लियर है। हर एक बच्चा बताए भाई।
सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी समय आपको निकालना होगा तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे सबसे पहले, और फिर इसके बाद वो रिलेटिव स्पीड और गैप दोनों को निकाल के सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तो प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथी को जोड़े क्लास में और लाभ उठाए। जो साथी भी नए हैं क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें। और जिस साथी ने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी हमारी। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।